हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीता और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किताबी दिल की नई पेशकश किसी अजनबी के प्यार में। तो चलिए सुनते हैं किसी अजनबी के प्यार में। तुम्हारे उलझे ख्यालों में हाजिर जवाब सा, किसी अजनबी के शहर में पहली मुलाकात सा, उदास मौसम में खिल उठे चमकीले अमलताज सा, वो जो ना होकर भी है उसी अजनबी के नाम। वो सर्दियों के दिन थे, वक्त था शाम के 4 बजे, तारीख 15 अक्टूबर 2030, जगह शिमला, मौसम सर्दियों के दिन। पॉडकास्ट कहानियों वाला अमर। एक प्यारी सी धुन के साथ शुरू होता है यह पॉडकास्ट और अमर कहना शुरू करता है, यह कोई प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यह कहानी प्रेम के बारे में है। एक ऐसा प्रेम जो साथ रहकर बढ़ता, मगर जब वह दूर हो जाता तो अटूट हो जाता है। दोस्तों, नहीं समझे ना? कहानी सुनो, समझ जाओगे। दोस्तों, आज मैं अपनी मम्मा की डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने जा रही हूँ। यह सिर्फ डायरी में लिखा कोई भुला दिया जाने वाला किस्सा नहीं, बल्कि एक यादगार कहानी है। साथ ही आज यह कहानी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ शिमला की वादियों से। कहानी के अंत तक आप यह भी जान जाएंगे कि शिमला से ही क्यों। ठीक है, तो फिर सुनते हैं कहानी वो सर्दियों के दिन। 5 अक्टूबर 2019। हाँ, वो सर्दियों के दिन थे और हवाओं में अजीब सा नशा घुला हुआ था। बिल्कुल वैसा ही जैसे कॉलेज पास करते ही मन मुताबिक वाली कोई नौकरी मिल जाए और उसमें तनख्वाह भी थोड़ी ज़्यादा हो। उन दिनों शिमला में मदहोश कर देने वाली सर्दियों का मौसम था। शायद इसीलिए मेरे दिल में भी एक अलग ही शौक़ी घर किए जा रही थी। मुझे हर चीज़ में गुलजार की कोई नज़्म याद हो जाती, या कभी निर्मल वर्मा की कोई किसी कहानी का कोई वाक्य, कोई पंक्ति। दोनों ने ही अपने अल्फाज के ज़रिए पहाड़ों की कोई रूमानी मगर असल दिखती तस्वीर खींची थी। दोनों के लिए ही मोहब्बत कोई बयानबाजी नहीं, बल्कि वजूद का एक हिस्सा है। दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में। हाँ, वो सर्दियों के ही दिन थे और उन दिनों सांझ को लाइसेंस मिला हुआ था कि वह जल्द ही कुहासे में लिपटी नीले सितारों वाली चादर को दिन के आंगन में फैला दे, जिससे रात झिलमिला उठे। उन दिनों निमिष की आंखों में भी तो रातें ऐसे ही झिलमिलाया करती थीं। उसकी आंखें थीं भी कुछ ऐसे ही कि उसमें कौन ना टिमटिमाना चाहे। एकदम भूरी आंखें, बिल्लियों जैसी और कंचे सी चमकती हुई। मेरी माँ कहती थी, भूरी आंखों वालों पर कभी भरोसा मत करना, और मैं इस बात के अलावा अपनी स्वर्गवासी माँ की हर बात मानती थी। एक रोज उसने मुझसे अपलक एक दूसरे की आंखों में देखते रहने का खेल खेलने को कहा और हारने वाले को सजा के तौर पर आइसक्रीम खिलाने का हुक्म जारी किया। वाजिब सी बात थी, मैं ही हारी। उसकी आंखें थी ही इतनी तिस्लिम कि कोई भी खो जाए। आज उसके पसंद की आइसक्रीम खिलाने का दिन था। वह अक्सर शाम को जेबों में हाथ डाले मॉल रोड में टहलते हुए गुम हो जाता था, मगर आज जब वह मेरे साथ था कहीं गुम नहीं था। बस वह खुश था कि आज उसे ट्रीट मिलने वाली है और मैं खुश थी कि मैं उसके साथ हूँ। मेरी नज़र उसके बेपरवाह कदमों की ओर थी और वह किसी और धुन में गुम था। वह आइसक्रीम खाते हुए होठों को गोल कर गर्म सांसों के छल्ले बना रात के हवाले कर रहा था। उसकी इस हरकत से रात खुश होकर सफ़ेद फूलों की बारिश करने लगी थी। हाँ, वही बारिश जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। निमिष मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मैं दिल्ली के भागदौड़ भरी ज़िंदगी और पापा की फॉर्म की नौकरी में से ब्रेक लेकर शिमला में अपनी मासी माँ के पास रहने आ गई थी। किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, इसलिए मैं अक्सर घूमते फिरते कभी मॉल रोड के बुक स्टॉल चली जाती तो कभी मासी माँ के साथ उसके कॉलेज की लाइब्रेरी। निमिष भी अक्सर उस लाइब्रेरी में आया करता था। एक रोज़ मैं कोई किताब तलाश रही थी। मेरी नज़र उस पर गई जो अपने एक हाथ में निर्मल वर्मा की वे दिन और दूसरे हाथ में एक चिथरा सुख किताब लेकर सोच रहा था कि किसे पहले इशू कराया जाए। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे मुंह से यूं ही निकल पड़ा, जिन लोगों के सामने दूसरा रास्ता खुला रहता है वे शायद ज़्यादा सुखी नहीं हो पाते। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे एक्सप्रेशन के साथ उसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले दिन इशू करा लो।
उसी किताब में से था। वह क्यों? वह मुस्कुराया और लाइब्रेरी से वे दिन इशू करा ली। किताब लेकर मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, निर्मल वर्मा की फ़ैन लगती हो। फ़ैन नहीं, मैं एसी हूँ उनकी, वह कहते हुए चलने लगा। लेकिन फिर अचानक पलट के पीछे हुआ और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं निमेश यहीं पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने भी हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। मैं सुहाना यहाँ कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के पास रहने आई हूँ। नाइस। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम थोड़ी देर साथ में चल सकते हैं? माइंड क्या करना था? हम साथ में चलने लगे। साथ चलते हुए हमने जाने कितनी बातें की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले। थोड़ी शाम ढली तो मॉल रोड पर लोगों की चहलकदमी बढ़ गई। मैंने भीड़ देखकर उससे पास के हाइस आउट कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। उसने भी मेरी बात रख ली। उस शाम मुझे शिमला बहुत प्यारा सा लगा। ऐसा लगा मानो कोई ख़ास बात उसमें आ जुड़ी हो। 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से माँ के गुजरने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैंने उनके चले जाने के अधूरेपन को सांस सांस जिया था। पहले तो मन के खालीपन को भरने के लिए मैंने अपनी सारी हिम्मत, अपना सारा वक्त जुटाकर काम में झोंक दिया। लेकिन कमबख्त वो रातें मुझे फिर भी काटने को दौड़ती थीं। कहने को दोस्त बहुत थे, पर ऐसा कोई नहीं था जिससे कभी कभी मिल लिया जाए या मुंह उठाकर मिलने पहुंच जाया जाए। बड़े शहरों में लोग जब तक आपके सामने हैं तब तक ही आपके करीब हैं। आंखों से ओझल होते ही वे मन से भी ओझल हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे कभी अपना खालीपन बांट सकूं। मगर पता नहीं क्यों निमेश के साथ पहले जैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उस दिन के बाद से हम अक्सर ही मिलने लगे। वह कभी किताबों की, कभी अपने सपनों की बातें करता और कभी यूरोप जाने की। उसकी आवाज़ में ठंडी हवा के झोंके सा सुकून था जो मुझे बहाकर जाने कौन सी दुनिया में ले जाती। हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।